आपके तजर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में पाकिस्तान में ज़हनी सेहत के हवाले से सबसे ज़्यादा आम गलतफ़हमियाँ किस किस्म की पाई जाती हैं? एक तो बदकिस्मती से टैबू कि हमें कोई पागल है, हमें कोई जहनी मरीज़ हैं, हमें क्या हुआ है। और मज़े की बात यह है कि बाज़ दफ़ा वो जो शख्स जो ये बता रहा होता है वो इतना चीख चीख के बता रहा होता है कि वो ख़ुद ज़ाहिर कर रहा होता है कि मुझे किसी मदद की ज़रूरत है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर सेहत तरजीह में शामिल नहीं है। हम उन कौमों में से हैं जो बीमार होने के बाद अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, जबकि सेहत का ख्याल सिर्फ जब रखा जा सकता है जब आप सेहतमंद हो। सेहतमंद नहीं है, बीमार हैं, तो उस पर सेहत का ख्याल नहीं होता, इलाज होता है। तो इसका मतलब है कि पहले तो हमारे पास वो तरजीहात में शामिल ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हम सिर्फ उस चीज़ का इलाज को तरजीह देते हैं जो हमें नज़र आ रही होती है। तो किसी शख्स को पट्टी लग जाएगी तो बस वो सारी जगह पट्टी दिखाता फिरेगा, फेसबुक पे भी लगाएगा, सारी चीज़ें वो करेगा। तो अगर ज़ाहिरी तौर के ऊपर बुखार हो रहा है तो उसको क्योंकि टेम्परेचर नज़र आ रहा है तो वो समझता है कि ये जो है वो बीमारी है। तो बहुत से लोग जो है वो जब अंदरूनी तौर के ऊपर जब उनकी जो जहनी और असाबी बीमारियां जब शुरू होती हैं तो ना वो उसको रियलाइज़ करते हैं, ना उसको एक्नॉलेज करते हैं, और बाज़ दफ़ा वो डिनाइल में रहते हैं। यानी एक शख्स है कि जो कि बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह उसका अप डाउन जो है वो चलता है, वो खामखा में गुस्सा कर रहा है, वो उठ ही नहीं पा रहा, वो खाया ही नहीं जा रहा, ऑफिस में बैठा है यासियत पसंदी के अंदर, कोई उससे बात कर रहा है तो भड़क रहा है खामखा के अंदर इतनी सी बात के ऊपर। देखो वो ये समझ रहे हैं कि जैसे इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। जब तक ये है कि कोई उसको तवज्जो दिलाए या उसे घर वालों के लिए वो परेशानी का बाइस बन जाए। तो अब सवाल ये है कि जब तक वो परेशानी का बाइस दूसरों के लिए नहीं बनेगा, जब तक वो नहीं आएगा। हमारे तजर्बे में पाकिस्तान में हमने देखा है कि बहुत ही कम, सिवाय जिनसी मसाइल के लोगों के, जिनको जिनसी मसाइल होते हैं वो तो शायद खुद चल के आ जाते हैं कि जी मुझे कुछ जिनसी मसाइल हैं तो वो डिस्कस करने के लिए तैयार है, अदरवाइज़ कोई लाता ही है। यानी इसका मतलब है कि वो शख्स ज़रूर किसी ना किसी के लिए परेशानी का बाइस बना है, तो कुछ लोग उसको किसी ना किसी तरह, चाहे ज़बरदस्ती, चाहे बहला फुसला के, चाहे समझा के उसको लेके आए। तो गलतफहमी जो आपका सवाल था वो यही था कि जब तक मैं किसी की परेशानी का बाइस नहीं बन रहा हूँ और लोग मुझे पकड़ के नहीं ले जा रहे हैं या तवज्जो नहीं दिला रहे हैं, जब तक मुझे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जबकि ऐसे लोगों को जिन अलामात जो मैंने इस वीडियोस के अंदर बताई हैं, अगर वो इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें तो उनको फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि मुझे अगर जितनी जल्दी मैं रुजू कर लूँ और मैं किसी माहिर नफ्सियात के पास चला जाऊँ, उतनी ही जल्दी मैं अपनी सेहत को और अपनी आसपास रहने वालों के लिए आसानी का बाइस बन सकता हूँ। यहीं पर इसी आपकी गुफ्तगू से एक सवाल और निकलता है कि क्या ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग अपने आप को नफ्सियाती मसाइल का शिकार करके इसलिए पेश करते हैं ताकि अपने घर वालों के लिए जो की तवज्जो हासिल कर सकें? देखिए बहुत कॉमन है कि एक इंसान जो है वो उसकी जब बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, जिसके अंदर उसको खुराक चाहिए, तन पे लिबास चाहिए और एक छत चाहिए जहाँ पे वो रह सके और सो सके, तो ये उसकी बुनियादी ज़रूरियात के फ़ौरन बाद उसका एक दूसरा लेवल शुरू हो जाता है और वो है तवज्जो का। कि अब एक इंसान चाहता है कि मुझ पर तवज्जो दी जाए, यानी वो अपनी एक्नॉलेजमेंट चाहता है, वो अटेंशन चाहता है कि मुझे अटेंशन दी जाए। और इसके फिर फ़ौरन बाद वो चाहता है कि जी खाली अटेंशन ना दी जाए, मुझे अप्रिसिएशन भी जो है वो दी जाए, यानी मुझे तवज्जो भी दी जाए, मुझे मेरा इदराक भी किया जाए, मुझे माना भी जाए और कुछ मेरी तारीफ़ भी जो है वो की जाए। ये सब उसकी ज़रूरियात के अंदर शामिल है, जिबलत की में शामिल है। अब ये जब चीज़ किसी को हासिल नहीं होती है कि उसको अटेंशन नहीं मिल रही है, उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, उसकी ज़ात की एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रही है, तो फिर वो ये कुछ ना कुछ तरीक़ाकार इख्तियार करता है। और उस तरीक़ेकार को इख्तियार करने के लिए बाज़ दफ़ा वो एक ऐसे मनफी पहलुओं के ऊपर जाता है कि उसको ये बात मालूम है कि जब तक मैं ये नहीं करूँगा, जब तक मुझे वो तवज्जो नहीं मिलेगी। शुरू में ये इख्तियारी काम होता है, यानी अक्सर ख़वातीन, मेरी बहनें नाराज़ ना हो, उनका ये ख्याल होता है कि जिस वक्त शौहर के आने का टाइम होगा और उस वक्त हम सर पे दुपट्टा बांध के बैठेंगे और जब शौहर घर में दाखिल, अरे है क्या होगा, तुम्हें सुबह से क्या होगा, आई बस मैं क्या करूँ। तो अब क्या हुआ, ये उसने कहा कि वैसे तो शौहर पूछता ही नहीं,
लेकिन अब वो ज़ाहिर है घर से वापस भी नहीं जाएगा। अगर उसको कोई प्लान था कि मैं फ़ौरन घर से थोड़ी देर में तैयार होकर चला जाऊँगा या अम्मा के पास जाके बैठ जाऊँगा या मैं कोई और अपनी कोई काम कर लूँगा, उसको समझ में आ गया कि अब तो ये ख़तरे की घंटी बजी हुई है, तो अब मैं ये नहीं उठ सकता। और वो जो टाइम उसको मिल रहा है, ये चीज़ उसको जो है वो उसको अपनी उस नीड को, अपनी उस बुनियादी ज़रूरत को कि मुझे तवज्जो चाहिए थी, वो हासिल कर लेगी। लेकिन इसके नुकसानात क्या है? इसके नुकसानात ये हैं कि अभी तो इसने ये शुरू किया था कि जी जब शौहर आएगा और अगर मेरे इस तरह का काबिल बर्दाश्त दर्द भी हो रहा होगा तो भी मैं यही एक्टिंग ज़रूर करूँगी या ये मैं रवैया ज़रूर रखूँगी ताकि मुझे तवज्जो मिले। लेकिन हम अपने आप को इसी तरह प्रोग्राम करते हैं। सेल्फ प्रोग्रामिंग में ये होगा कि अगर ये 5, 6, 8 दफ़ा ये कहानी हो गई तो अब वो शौहर के आने के टाइम पे ख़ुद दर्द उठेगा, क्योंकि आपने प्रोग्राम कर लिया, एसोसिएट कर लिया उसको कि अब ये होगा। अब वो चाहे या ना चाहे उस टाइम पे होगा। और ये भी जहन के अंदर रखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा होती है तो वो अपना असर खो देती है। अब वो शौहर को भी पता लगेगा यार 4:30 से 6 बजे तो उसमें वैसे ही दर्द होता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है, पैराडोल का सो जाओ और वो अपने काम पे चले जाएगा। अब दर्द भी नहीं जाएगा और तवज्जो भी नहीं मिली, डबल नुकसान हो गया। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो है वो तवज्जो हासिल करने के लिए ये ज़रूर करते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी बुनियादी ज़रूरत ही अटेंशन, और वो अटेंशन उन्होंने प्रोग्राम कर ली है। अगर वो ये शोर शराबा नहीं करती तो शायद शौहर लाता ही नहीं, शौहर के पास टाइम ही नहीं था। इसी तरह बहुत सारे बच्चे भी इस तरह करते हैं। और बुज़ुर्ग ख़ास तौर के ऊपर जब वो एजिंग प्रोसेस में आ जाते हैं और उन्हें मालूम है कि अब बच्चे मेरे पास नहीं बैठ रहे और उनके पास बेहिसाब टाइम होता है, तो वो सही नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्हें ये बात मालूम है कि अगर वो सही हो गया, चलो शुक्र आज तो अब्बा लॉन में टहल रहे हैं, तो आपको इसके मतलब अब्बा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब्बा अगर घर में बैठे हुए उनसे उठा ही नहीं जा रहा और हाय हाय चीख रहे हैं और इतना बीपी शूट हो गया और ये शूट हो गया, एक डॉक्टर आ रहा है, आप सारे मिल के बैठ जाएंगे और अब्बा को जो है वो जी। अब ये ज़ाहिर है एक मनफी तरीक़ा है तवज्जो हासिल करने का, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जब हम तवज्जो हासिल नहीं कर पाते हैं तो फिर हम इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं। ऐसे लोग बुनियादी तौर पर एक इंतहाई पुअर सेल्फ इमेज और सेल्फ इस्टीम के लोग होते हैं, क्योंकि उनको अपनी तवज्जो हासिल करने के लिए दूसरे की नज़र और राय दरकार है। उनकी अपने बारे में ये राय बहुत मजबूत नहीं है, वो अपने बारे में उनका इमेज मजबूत नहीं है। तो जब ये इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर उनको एम्पावर करना चाहिए कि जी हो सकता है मेरे इख्तियार में नहीं है ना, मेरी औलाद अब मेरे साथ बैठे, मेरे इख्तियार में नहीं है कि मेरा दोस्त ज़रूर मुझे कॉल करे। तो जो चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं है उसको अगर मैंने अपनी ज़रूरत बनाया तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे अब अपने अंदर वो सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बिल्ड करनी है। अपने आप को मुझे इस तरह मसरूफ़ रखना है कि वो जो तवज्जो मैं लोगों से चाह रहा हूँ वो तवज्जो मेरे बातिन से मुझे मिले। और वो कब होगा? जब मैं कोई तख्लीकी काम करूँगा। वो कब होगा? जब मैं कोई तख्लीकी सोच रखूँगा, जब मैं किसी बामकसद ज़िंदगी का सोचूंगा। तो वो मकसद मेरा जो है वो मुझे तवज्जो दिलाएगा और वो एक ज़ाहिर एक हेल्दी वे ऑफ लिविंग भी होगा और दूसरों के मोहताज भी नहीं होगा। और हमने एक बात मज़े की देखी है, जब आप लोगों को इस तरह का मतलब रवैया शो कर देते हैं कि जी अब मैं एक सेट हो गया हूँ, मैं अपने किसी काम में हूँ, मैं चीज़ें कर रहा हूँ, अब लोग भी आना शुरू हो जाते हैं अब लोग भी आना शुरू होंगे कि नहीं यार ये कुछ कर रहे हैं भाई ये वैल्यूबल है, ये बेकार नहीं है, ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इनसे कोई फ़ायदा ही हासिल हो सकता है, इनके वक्त का, इनके इल्म का, इनके पैसों का, इनके प्रोजेक्ट का कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है। तो ये वाला काम जो करें, बल्कि हम बड़े कॉमन जो है वो ख़वातीन को हम ये अक्सर ये बात कॉमन कहते हैं, मेरे टीवी प्रोग्राम से बड़ा सुना होगा कि जो अपने से मोहब्बत नहीं करता लोग उससे मोहब्बत नहीं करते। तो आप ही चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें, सबसे पहले आप अपने आप से मोहब्बत करें, एंड देन यू सी द साइकिल विल चेंज।